वेलकम बैक टू द चैनल जो आपका सबका फेवरेट चैनल है मैथ क्रैकर। तो चलो बच्चों, आज मैं नया वीडियो लेके आ रहा हूँ जो हमारे 9th स्टैंडर्ड का पार्ट 2 है, चैप्टर फर्स्ट, नंबर सिस्टम। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि हमने रैशनल नंबर तक हम आ गए थे और रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये सारा कवर अप किया था, और इरेशनल नंबर आपको रिप्रेजेंट कैसे नंबर लाइन पर करना है वो भी सिखाया था। तो बच्चों, आज हम आएंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो है आपका रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो चलो बच्चों, मैं एक 2-3 एग्जांपल ले रहा हूँ। टेन अपॉन 3 और एक है 7/8 और एक है आपका 1/7। तो चलो, ये तीनों एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ये डिवीजन करना है आपको। यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 10। अब सर बोलोगे सर आप यार डिवीजन सिखा रहे हो। बच्चों रुको ज़रा, ये इम्पोर्टेंट है कि 3 से 10 को डिवाइड करना है। आपको सबको पता है 3 3 जा 9। 3 से आप 1 डिवाइड नहीं कर सकते हो, डेसिमल लेना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे 0, अगेन 3 3 जा 9, डेसिमल तो ले लिया है, अगेन 3 3 जा 9। तो ये बच्चों चलते रहेगा। ओके, पहले सब कुछ आपको दिखा देता हूँ, फिर आप एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे भी डिवाइड करना है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7। तो आपको पता है 8 से तो 7 डिवाइड होगा नहीं, तो सीधा 0 से करना है सबसे पहले। अब डेसिमल ले सकते हो 0। अब 8 8 जा 64, 70 माइनस 64 आपका 6 बचेगा। अगेन डेसिमल ले लिया है तो 60, 8 7 जा 56, 4 और 8 5 जा 40। अब लास्ट वाले पे आएंगे, 7 1। तो 7 से तो 1 होगा नहीं, तो 0, डेसिमल ले लेंगे 7 1 जा 7, 3 आएगा। डेसिमल ले चुके हैं हम, तो 0 आप कितने भी ले सकते हो, तो 30, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, अगेन 7 8 जा 56, 7 5 जा 35, अगेन 7 7 जा 49। अब 1 बचा यहाँ पे। देखो बच्चों, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा है, यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 बचा है, और यहाँ पे 0 है। तो अगर हम अब एक एक की बात करेंगे, अगर ये 1/7 है, मैं 7 से आप डिवाइड करके दिखाया मैंने आपको। ओके, तो अगर डिवाइड करने के बाद आपका आंसर क्या है, 142,857, और अगेन 1 यहाँ पे आया है, तो अगेन ये इतना सारा प्रोसेस अगेन रिपीट होगा। तो ये नंबर आगे का आंसर क्या होगा, वही रिपीट होगा, 142,857। यहाँ पे
आपका 3333 अगेन कंटिन्यू हो रहा है। और उसके बाद आपका अगर सेकेंड नंबर का देखोगे तो 0.875, ये आपको उसका फाइनल आंसर मिल रहा है। ये कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, तो बच्चों अब अगर इसकी बात हो रही है तो आप ध्यान दीजिए कि अगर रिमाइंडर 0 है तो ये 7/8 का आंसर आपको मिला है 0.875। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेट हो चुका है। टर्मिनेट हो चुका है मतलब इसका रिमाइंडर 0 है, ये इसके आगे सिंप्लीफाई हो चुका है पूरा, तो ये टर्मिनेट होता है। ये टर्मिनेट होता है और ये फाइनाइट नंबर है, ये बस इसके आगे तो नहीं नंबर आने वाला है आपका कोई भी, तो ये फाइनाइट नंबर है। ठीक है, तो इस डेसिमल वाले एक्सपांशन को हम कहेंगे कि टर्मिनेटिंग। ये होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अब आपका फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर पर जो आपके क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, ये अगर 10/3 आपने ले लिया तो ये हो रहा है 3.33 और ये इन्फिनाइट तक जा रहा है। और अगर आपने यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी 1/7 का ले लिया तो क्या हो रहा है, 1/7 का आंसर आपको आ रहा है 0.142857। अगेन वही रिपीट होगा क्योंकि अगेन यहाँ पे 1 आया है, अगेन आपका वही रिपीट होने वाला है। तो अगेन ये 142857 और ये आपका इन्फानाइट तक चलने वाला है। तो मतलब ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। मतलब रिकरिंग मतलब बार बार रिपीट होना। ये रिपीट हो रहा है क्या, नहीं, ये यहाँ तक फिनिश खत्म, ये इसके आगे कुछ नहीं है, ये फाइनाइट नंबर है, नंबर रुक रहे हैं यहाँ पे, वो फाइनाइट हो गया है। तो ये आपका जो भी डेसिमल एक्सपेंशन आपका फाइनाइट नंबर है मतलब रुक रहे कहीं पे भी, तो उसे टर्मिनेटिंग कहते हैं। और दूसरे वाले नंबर जो आपका टर्मिनेट नहीं हो रहे, तो टर्मिनेट नहीं हो रहे तो उसका दूसरा मीनिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और ये रिक्योर हो रहे, रिक्योर मतलब बार बार रिपीट हो रहे, उसका ब्लॉक है। देखो अब ये 3333 आगे कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ पे 142857 ये नंबर, अगेन यही नंबर रिपीट होगा, अगेन वो इनफाइनाइट तक चलने वाला है। तो इस वजह से इसे क्या कहते हैं आपको, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, अब बच्चों इसके आगे आपका एक टॉपिक है कि आपको जो भी आपके रिकरिंग वाले और नॉन टर्मिनेटिंग वाले नंबर्स हैं उनको आपको P/Q के फॉर्म में लिखना है। मतलब आपको उसको एक्सप्रेस करना है रैशनल नंबर के फॉर्म में। और रैशनल नंबर आपको पता है क्या होता है कि कोई भी नंबर आपके P/Q के फॉर्म में चाहिए एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड P/Q इज इंटीजर्स। ये सारे अगर आपके कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा। तो अगर आपको कोई डेसिमल एक्सपेंशन में नंबर दिया है तो उसको आपको कन्वर्ट करना है P/Q के फॉर्म में। तो चलो बच्चों एक एग्जांपल लेंगे कि शो दैट 0.3333 ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है, एक्सप्रेस इन फॉर्म P/Q। ठीक है, तो चलो बच्चों देखो, अब अगर ये मैंने ले लिया 0.3333, इसको ले लिया मैंने x इज इक्वल टू 0.3333। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 3 नंबर रिपीट हो रहा है। और 3 नंबर ये कितना
आपका डिजिट है, सिंगल डिजिट है, मतलब एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है। हम आगे के एग्जांपल्स लेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो अगर एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है तो इसके आगे लिखेंगे वन डिजिट इज रिपीटिंग। ओके, तो अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो आपको मल्टीप्लाइड बाय करना है आपको 10 से, 2 होगा तो 100 से, 3 होगा तो 1000 से, मतलब जितने आपका डिजिट है उसको आपको मल्टीप्लाइड करना है। और फर्स्ट हमने x ले लिया है, जो एग्जांपल था x इज इक्वल टू 0.3333, उसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना दिया है। ओके, अब इसी इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाइड करेंगे, वन डिजिट रिपीटिंग, सो मल्टीप्लाई बाय 10। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को 10 से मल्टीप्लाइड करूंगा तो ये होगा 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 0.333। आप कितना भी लिख सकते हो, ऐसे कुछ नहीं कि मैंने यहाँ पे 4 लिखा है तो यहाँ पे आपको 4 लिखना है। 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। 10 इंटू एक्स 10x हो जाएगा। और आपको पता है अगर आपको मल्टीप्लिकेशन है 10 का, 100 का, 1000 का, तो जितने ज़ीरो है उतना डेसिमल शिफ्ट करो। कौन से साइड पर आपको शिफ्ट करना है, हम राइट साइड पर जाना है। तो ये अगर डिजिट यहाँ पे अगर एक ज़ीरो है तो ये डिजिट यहाँ पे शिफ्ट होगा, इसका आंसर होगा 3.33 एंड आगे इन्फिनिट तक। इसको आप बना दो इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 1। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो अगर ऐसे 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट सब्ट्रैक्ट होगा और राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगा। तो आपका बनेगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3.33 माइनस 0.33। ये आपको सबको समझ में आया होगा। 10x माइनस 1x इज इक्वल टू आपका 9x बनेगा। और ये बच्चों मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमारा जो चैनल है ना वो सारे एकदम एकदम छोटे लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो सबको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी चीज़ें कोई बताता नहीं है। तो ये भी मैं सब्ट्रैक्शन करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे छोटा सा 3.33 माइनस डेसिमल के नीचे डेसिमल आपको आएगा, यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस 0 और ये 3। अगर ये सब ट्रैक करोगे तो 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, डेसिमल यहाँ के यहाँ 3 माइनस 0 3। तो इसका आंसर आएगा बच्चों 3। आप बोलोगे सर इतना तो नहीं, ये सब के लिए है। जिसको कुछ नहीं समझता है वो मेरा वीडियो देख के सबको समझ में आ जाएगा। तो ये सब के लिए वीडियो बन रहा है। तो अब देखो यहाँ पे 9 और x के बीच में मल्टीप्लाइड है, ट्रांसपोज कर देंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू आपका बनेगा 3/9। और अगर सिंप्लीफाई करेंगे 3 1 जा 3 3 जा, तो x इज इक्वल टू 1 आपका 1/9, जो आपके p/q के फॉर्म में है। ऐसे कन्वर्ट करते हैं आपका डेसिमल p/q के फॉर्म में। तो इसके ऊपर और एक एग्जांपल लेंगे तब आपको अच्छे तरीके से और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और देखो बच्चों, ये सब कुछ अच्छे से मैं प्रॉपर प्लानिंग करके सब करवा रहा हूँ। आपको थोड़ी दिन में तकलीफ़ होगा ये वीडियोस का क्वालिटी और सब कुछ, पर धीरे धीरे वो आपको अच्छा क्वालिटी मिल जाएगा वीडियोस का। ये आपका बेसिक क्लियर करने से और आपको आपका मैथ के लिए ज़्यादा प्यार बनने का एक छोटा सा एक मेरा ख्वाहिश है।
तो बस अब देखो, इसको भी हम एक्सप्रेस 1.272727 इन फॉर्म ऑफ P/Q। तो चलो बच्चों, अब इसको ज़रा जल्दी कर लेंगे क्योंकि आपको पहला वाला एग्जाम्पल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इसको x ले लेंगे, x इज इक्वल टू 1.272727, ये इन्फानाइट तक चल रहा है। अब आपको अगर आप देखोगे यहाँ पे दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 और 7। ओके, तो क्या लिखेंगे फिर, हियर 2 डिजिट्स is repeating, so we multiply x by 100। तो चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो। अब ये इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 1.2727, तो ये बनेगा आपका 100x। और अब पिछले ही एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि जितने ज़ीरो उतने आपका डेसिमल आगे शिफ्ट होगा। अब 2 ज़ीरो है तो ये डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट होगा आगे, तो इसका होगा 127.27। इसको बना दो इक्वेशन नंबर 2। अब अगेन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 1। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको सब्ट्रैक्ट करना है, राइट हैंड साइड। तो आपका बनेगा 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 127.27 माइनस 1.27। ठीक है, तो 100x माइनस एक्स आपका बनेगा 99x। और यहाँ पे अगेन मैं दिखाऊंगा आपको कि डेसिमल का सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। 127.27 डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब यहाँ पे 1 जो है ये आपका यूनिट प्लेस है, तो यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस, और बाकी का जो जैसे आपको लिखना है। अब यहाँ पे कोई प्लेसेस नहीं तो आप 0 भी लिख सकते हैं या फिर कोई ज़रूरत नहीं है। 7 माइनस 7 0, 2 माइनस 2 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 7 माइनस 1 6, 2 एज इट इज़, 1 एज इट इज़। तो इसका आंसर बनेगा बच्चों 126। अगेन आप 19 और x के बीच में मल्टीप्लाइड है, ट्रांसपोज करेंगे तो वो डिवाइड होगा, x इज इक्वल टू 126/99। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये 99 है, तो क्या 9 से कर लेंगे, 9 1 जा 9 1 जा, अगेन 9 1 जा 9 4 जा, तो x इज इक्वल टू 14/11। अब बच्चों आप ये दो एग्जाम्पल से आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि आप उसको P/Q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, अपना नेक्स्ट टॉपिक है सर्ड्स। ये बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको इस लेसन में सबसे ज़्यादा सर्ड के ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं और आते हैं हमेशा। कुछ नहीं, आसान लैंग्वेज में सिखाऊंगा। डेफिनेशन आपको लर्न होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो आपके ऊपर, आप अपना चेक कर लो या आप आपका डिसाइड करो। पर कंसेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी एग्जांपल हो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो डेफिनेशन इतना मेरे ख्याल से, मतलब आप देखो वो तो इम्पोर्टेंट है ही, सब इम्पोर्टेंट रहता है, पर आप कंसेप्ट अच्छे से समझ लो कि सर्ड क्या होता है। सर्ड अगर इफ़ एन, अगर 1 एंड 2 डिजिट ऑफ 2 डिजिट ऑफ नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो
is an integers greater than 1 and if a is positive real number and nth root of a is written as x raised to n is equal to a, or nth root of a इज इक्वल टू एक्स। अगर ये फॉर्म में आपको जो भी कुछ मिलता है उसे कहते हैं सर। अब आपको लगेगा यार सर ये क्या है, आपको आप सिखा रहे हो, कुछ नहीं। और मैं इस वजह से बोल रहा हूँ डेफिनेशन हार्ड है और कंसेप्ट समझ लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे क्या क्या है वो देखो। अगर यहाँ पे है एन, ये ए, ठीक है, तो अब ये समझो कि यहाँ पे ये जो सिंबल है इज कॉल्ड रेडिकल साइन। ओके, ये सिंबल को रेडिकल साइन कहते हैं। एन को आप कहोगे ऑर्डर ऑफ सर्ड, और ए आपका होता है रेडिकंट। मतलब यहाँ पे तो समझ में आया होगा आपको। एन आपका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ सर्ड, ए क्या होगा, रेडिकंट होगा, और ये जो सिंबल है इसे कहते हैं रेडिकल साइन। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे कि क्या होता है अब सर्ड। तो आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा सर्ड का। अब आगे इसके ऊपर क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं, हम ज़रा चेक कर लेंगे। चलो, तो सबसे पहले है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड। सर्ड का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, देखो बच्चों, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। रूट ऑफ 48। ठीक है, अब सिंपलेस्ट फॉर्म आपको बनाने के लिए बच्चों एक आसान लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको। ऐसे 48 के ऐसे फैक्टर्स आपको करने हैं कि एक आपका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और दूसरा नंबर आपका होगा नहीं होगा कोई इशू नहीं, पर एक नंबर आपका एकदम परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ओके, तो अगर 48 मैंने एग्जांपल लिया है तो 48 को मैं कैसे स्प्लिट कर सकता हूँ। 48 को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ 16 3 ज़ा 48। तो आप बोलोगे सर आपने 16 और 3 क्यों लिया, तो मैंने आपको पहले से बोल दिया था कि आपका एक नंबर ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो बच्चों 16 ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं अगर आपको आगे से इसको सॉल्व करना है तो 16 रूट ऑफ 16 इंटू रूट ऑफ 3, तो 16 का स्क्वायर रूट निकलता है, आपको सबको पता है, तो वो होगा 4√3। तो बच्चों ये है उस 48 सर्ड का सिंपलेस्ट फॉर्म 4√3। ओके, अब अगेन और एक एग्जांपल लेता हूँ 98। तो बच्चों अगेन आपको 98 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिसके में एक आपका नंबर क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर आप, तो यहाँ पे क्या होगा
49 टू जा, आपको अभी समझ में आया होगा कि 49 क्यों लिया, क्योंकि 49 का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो 7√2। ये है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड। और बच्चों एक हमेशा ध्यान रखो, अगर आप कोई भी सर्ड है तो अगर मैंने 7 × 7 कर दिया तो आपको तो पता है कि कोई भी नंबर मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ होगा तो उसका स्क्वायर हो जाता है। तो ये बनेगा आपका √7 का स्क्वायर, और हमेशा रूट और रेडिकल साइन एक दूसरे को एलिमिनेट करते हैं, तो इसका आंसर बनेगा 7। या एक आसान लैंग्वेज में अगर आपका लिए लिया √3 का स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो आंसर मिलेगा 3। एक छोटा सा ट्रिक है, वो याद रखो, आपको ये सर्ड में बहुत काम में आने वाला है वो। तो फर्स्ट आपका क्या हुआ, ये हुआ आपका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड। अब सेकंड, सिमिलर और लाइक सर्ड। जैसे हम लाइक टर्म के बारे में बात करते हैं, वैसे ही यहाँ पे हम लाइक सर्ड के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों अगर लाइक टर्म होना है, आपको लाइक टर्म तो पता होगा। लाइक टर्म कब कहते हैं हम, जब उसका वेरिएबल सेम होगा तो, और पावर, ये दो चीज़ें हमेशा याद रखते हैं हम कि भाई उसको वो सेम होना चाहिए। कोएफिशिएंट कोई भी हो, कोएफिशिएंट के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर एक्स वेरिएबल आपका एक्स है तो दोनों साइड एक्स होना चाहिए। पावर उसका अगर 2 है तो दूसरे का भी पावर 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है। सिमिलर और लाइक साइड क्या होता है, देखो, इफ P and Q are rational number, तो P रेडिकन A, Q रेडिकन A, ये अगर दोनों हैं तो ये दोनों आपका लाइक सर्ड है। तो बच्चों अब मतलब आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि द सर्ड is called like surd if their order and radicand are same। अभी मैंने बच्चों आपको बताया था कि देखो अगेन यहाँ पे आएंगे, आपको n मतलब क्या होगा, ऑर्डर ऑफ सर्ड, और a मतलब आपका रेडिकन। तो मतलब यहाँ का और यहाँ का दोनों साइड का, दो सर्ड है अगर, तो दोनों का अगर सेम हुआ रेडिकन और आपका ऑर्डर ऑफ सर्ड, तब वो दोनों क्या बनेंगे, लाइक सर्ड बनेंगे। और सबसे एक और चीज़ देखो, ये है आपका 5√7 और ये है आपका 6√7। तो बच्चों यहाँ पे जो ये है 7, ये आपका A है, ये 7 आपका A है, और यहाँ पे n क्या है आपका, n मतलब ऑर्डर ऑफ सर्ड, वो यहाँ पे होता है। और यहाँ पे जब भी कुछ n ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ सर्ड कुछ नहीं लिखा होता है तो वहाँ पे 2 होता है, हमेशा याद रखो। तो मतलब कुछ नहीं है तो दोनों साइड सेम ही है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, सेम ही है।
तो इसका आपका ऑर्डर ऑफ सर्ड सेम हुआ, रेडिकंड भी सेम हुआ। तो ये दोनों आपके लाइक टर्म जैसे लाइक सर्ड हो गए क्या? यस, इट इज कॉल्ड अ लाइक सर्ड। ये कंसेप्ट समझ लो। और आपको लाइक सर्ड हमेशा लगने वाला है, जैसे लाइक टर्म हमेशा लगता है ना, वैसे लाइक सर्ड आपको हमेशा लगने वाले हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ सर्ड। बच्चों ये आपका जो सीबीएसई का टेक्स्ट बुक है ना, तो उस सीबीएसई के टेक्स्ट बुक में बहुत कम दिया है इसके बारे में, पर आप मेरा वीडियो ज़रूर रेफ़र करो, आपको एकदम पूरा अच्छे से समझ में आएगा। आपके दोस्तों को भी बताओ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको सारे क्वेश्चन इसके ऊपर ही आने वाले हैं। काफ़ी कम क्वेश्चंस आपका टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आता है। बाकी तो रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन वगैरह वो कुछ भी नहीं आता है। ज़्यादा मार्क्स उसके ऊपर होते ही नहीं है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सर्ड के ऊपर आने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ सर्ड। तो कंपैरिजन अगर करना है तो 6√2 और 5√5 इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे? चलो, ये अब अगर इसको इधर यहाँ पे क्या सीखा हमने, देखो 16 का स्क्वायर रूट निकाला तो 4, तो 4 हमने ये जो रेडिकल साइन है उसके बाहर लिखा था। अब यहाँ पे रेडिकल साइन के बाहर है, अगर उसको अंदर डालना है मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये 6 का स्क्वायर बनेगा 36 इंटू 2। अगर यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड और लाइक सर्ड में हमने क्या देखा था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त आपका लाइक सर्ड कंपैरिजन एक साथ करना होता है। पर अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो या डिवीजन करते हो, जैसे हम नीचे लेने वाले हैं हम ऑपरेशन में, पर पहले से बोल रहा हूँ कि अगर मल्टीप्लिकेशन करते हो आप तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको उसको रेडिकल और ऑर्डर ऑफ सर्ड ध्यान में देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये 36 2 जा 72 बनेगा। हाँ, ये भी आपका रेडिकल में ऑब्वियस है। तो अगर इसको अगेन रेडिकल साइड में लेना है तो 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा 25, ये रूट 5 का 5 एज इट इज़, 25 5 जा 125। अब दोनों में से कौन सा 72 और 125 कौन सा बड़ा है? 125 बड़ा है। तो 125 बड़ा है तो 125 किसका है? 5√5 और ये 6√2। तो 5√5 ये आपका बड़ा हो जाएगा। ये होगा आपका कंपैरिजन ऑफ सर्ड। अब एक टॉपिक है ऑपरेशन ऑन लाइक सर्ड। तो देखो बच्चों, मैंने अभी बताया आपको कि लाइक सर्ड में हम क्या करेंगे, एडिशन और आपका सब्ट्रैक्शन। इसके लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा, लाइक सर्ड होना ज़रूरी है। और लाइक सर्ड मतलब आपका ऑर्डर ऑफ सर्ड और रेडिकंड सेम होना ज़रूरी है। अगर सेम नहीं हुआ है तो उसको आपको सेम करना पड़ता है। जल्दी से 2-3 एग्जाम्पल ले लेंगे। ये होगा 7√3 प्लस 29√3। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये रेडिकंड और ये रेडिकंड सेम है 3 यहाँ पे रेडिकल ऑर्डर ऑफ सर्ड यहाँ पे और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 2 होता है, तो वो सेम ही है। ठीक है, तो दोनों ऑर्डर ऑफ सर्ड और रेडिकंड
दोनों सेम है तो हम इसके ऑपरेशंस कर सकते हैं, मतलब ये आपके लाइक साइड होंगे। ओके, तो ये कैसे बनेगा 7 + 29 और यहाँ पे आपका बनेगा √3। 7 + 29 आपका कितना होगा 36 और ये √3, ये होगा बेटा उसका आंसर। अब सेकेंड इसका ही ले लेंगे, अगेन सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। 7 √3 - 29 √3, अगेन आपका रेडिकंड और ऑर्डर ऑफ सर्ड सेम ही है तो आप इसका सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। तो 7 - 29, जैसे आपको ऑर्डर दिया है वैसे ही आप 29 में से 7 नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये आपका बनेगा -22 √3। तो बच्चों ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको समझ में आया होगा। हाँ, अब ये तो क्या था आपका ऑर्डर ऑफ सर्ड और रेडिकंड सेम होता है तब, पर अगर आपका ऑर्डर ऑफ सर्ड और रेडिकंड सेम नहीं हुआ तो क्या। तो चलो एक एग्जांपल उसके ऊपर भी ले लेंगे। 8 √5 + √20 - 125 √125। तो चलो बच्चों अब आप देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 125, यहाँ पे तो आपका रेडिकंड सेम नहीं है। चलो ऑर्डर ऑफ सर्ड ये तो यहाँ पे सेम ही है, वो कोई इशू नहीं। आपका रेडिकंड सेम नहीं है तो रेडिकंड सेम नहीं है तो आप इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाओ, ये समझ लो। तो इसको क्या करना है, मतलब यहाँ पे आपका रेडिकंड सेम करना ही पड़ेगा। तो कैसे होगा, आराम से हो जाएगा। ये होगा 8 √5 प्लस, अब मैं 20 को स्प्लिट कर सकता हूँ कैसे, 4 × 5। अभी आपको पहले से बता दिया था ऊपर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड में क्या बताया था कि आपको 48 को ऐसे स्प्लिट करना है, उसके ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि एक का आपका स्क्वायर रूट निकलना चाहिए। तो बस वैसे किया, 4 का स्क्वायर रूट निकल रहा है आपका 2 और रेडिकंड में आपका 5 बचेगा, यहाँ पे भी 5, तो बस वैसे यहाँ पे भी वैसे ही हम स्प्लिट करेंगे। तो ये बनेगा 25 × 5। तो अब ये बनेगा आपका 8 √5 प्लस 4 का स्क्वायर रूट 2 निकलेगा और यहाँ पे √5 एज इट इज माइनस 25 का स्क्वायर रूट निकलेगा 5 और ये आपका 5। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे रेडिकंड रेडिकंड रेडिकंड, तीनों रेडिकंड सेम हो गए। तो आप अब इसके ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इन दोनों का एडिशन है, इसका सब्ट्रैक्शन है, तो आप इन दोनों को पहले भी कर सकते हो। 8 + 2 10 √5 - 5 √5, आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे ही करना है। समझो, मैं आपको जो आपके दिमाग में जो सारे क्वेश्चन चलते हैं ना, मैं उसके हिसाब से आपको बताता हूँ कि यार मेरे दिमाग में भी ऐसे क्वेश्चन आते थे जब मैं आपकी उम्र का था। तो यार ये ऐसे करना ज़रूरी है, ऐसे नहीं कर सकते तो कर सकते ना भाई। अब इसका सीधा आंसर लिख सकते हो आप, 10 - 5 5 √5, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल। और अगर आपका कुछ कोई भी डाउट होगा ना तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, आप मुझे सेंड करो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन देने की पूरी 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 कोशिश करूँगा। तो चलो बच्चों, इसके ऊपर ये तो हमारा कंपैरिजन ऑफ सर्ड, ऑपरेशन ऑन लाइक सर्ड, ये सब कुछ हो गया है। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका कि रैशनलाइजेशन। तो बच्चों रैशनलाइजेशन और उसके ऊपर के बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ये मैं अगले वीडियो में डालूँगा, जो होगा हमारा पार्ट 3। क्योंकि बच्चों क्या है कि वीडियो की लेंथ भी अगर बढ़ जाएगी ना, मैं ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर वीडियो की जितनी लेंथ बढ़ती है ना तो आप बच्चों थोड़ा सा घंटा लगाते हो वो देखने के लिए, तो आपका ही नुकसान हो जाएगा। इस वजह से छोटे छोटे वीडियो बनाऊँगा और आपको समझ में भी आएगा सब कुछ। तो बस नेक्स्ट वीडियो जल्दी डालूँगा, इतना लेट नहीं होगा। तो चलो बच्चों, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। और आपको सबको पता है क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और आपके दोस्तों को भी बोलो